चालाक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के पास अपनी सीमा से फाइटर जेट तैनात कर चीन ने बड़ा अभ्यास किया। भारतीय क्षेत्र के उस पार चीन के 21-22 लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। इनमें मुख्य तौर पर J-11 फाइटर जेट्स शामिल थे, जो रूसी लड़ाकू विमान Su-27 की नकल हैं। कुछ J-16 लड़ाकू विमान भी एक्सरसाइज में शामिल रहे। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में हुए इस अभ्यास पर भारत ने काफी करीब से नजर रखी हुई थी। चीन ने इस एक्सरसाइज को होटन, गारगुंसा और काशगर समेत कुछ एयरफील्ड्स में अंजाम दिया, जिन्हें हाल ही में अपग्रेड किया गया है। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बाद चीन ने LAC से सटे अपने सैन्य हवाई अड्डों को अपग्रेड किया है। सूत्रों के मुताबिक किस हवाई अड्डे पर कितने लड़ाकू विमान मौजूद हैं, इसको छिपाने के लिए चीन ने कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। पिछले साल से भारतीय लड़ाकू विमानों की भी लद्दाख क्षेत्र में गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। इंडियन एयरफोर्स भी नियमित तौर पर MiG-29 लड़ाकू विमानों की टुकड़ी को तैनात करता रहा है और अब IAF नियमित तौर पर अपने सबसे विध्वंसक राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख के आसमान में उड़ा रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों से एयरफोर्स की ताकत काफी बढ़ गई है और अब तक भारत को 24 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। पिछले साल अप्रैल-मई में सैन्य तनाव के शुरुआती दौर में इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 और MiG-29 को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात किया था। इन लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी विमानों की तरफ से एयर स्पेस के उल्लंघन की कोशिश को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। लद्दाख रीजन में इंडियन एयरफोर्स को चीनी एयरफोर्स पर बढ़त हासिल है, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमानों को काफी ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरना पड़ता है, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान मैदानी इलाकों से उड़ान भरकर तुरंत ही पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर देश भर में कहीं भी तेजी से अपने एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को तैनात कर सकती है और उसका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल भी कर सकती है। इसी बीच चीनी राजदूत सुन वेदांग ने कहा है कि परामर्श और बातचीत के जरिए सीमा पर मतभेदों को सुलझाना चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए कि चीन भारत सीमा विवाद इतिहास की विरासत है। सुन वेदांग ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सीमा प्रश्न को सही जगह पर रखा जाना चाहिए। मंगलवार को इंडियन यूथ लीडर्स के साथ ऑनलाइन चर्चा में चीनी राजदूत सुन ने कहा कि चीन और भारत को सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए और महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिए। राजदूत सुन की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चल रहे सीमा संघर्ष की पृष्ठभूमि में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट।